दोस्तों कहते हैं कि जब ज़िंदगी लेने पर आती है तो रास्ते का फ़कीर बनाती है, और जब देने पर आती है तो फ़कीर से उठाकर बादशाह बना देती है। इसी बात को बयान करती है हमारी आज की एक कहानी, जिसका नाम है जादू का दीपक। ये वही अलादीन के जादू की दीपक वाली कहानी है, जिसकी किस्से कहानियाँ हमने टीवी पर सुने हैं, किताबों में पढ़े हैं, कॉमिक्स में पढ़ी हैं। अलिफ लैला से ली गई ये कहानी आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। और इस कहानी को मैंने लिया है कक्षा 4 में पढ़ी गई बाल भारती नाम की पाठ्य पुस्तक से। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। अलादीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था। किसी किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि अलादीन सारा दिन काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम ना मिला। संध्या को थका हारा वह घर पहुंचा तो माँ ने बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों चिंता में पड़े थे कि कल भी काम ना मिला तो निर्वाह किस प्रकार होगा। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दोनों चौंक पड़े, कहीं कोई अतिथि ना हो। दोस्तों थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि माँ और बेटे इसलिए चौंक गए कि वे एक तो उनके पास पहले से ही कुछ खाने के लिए नहीं है, और अगर कोई रिश्तेदार हुआ तो उसे भी खाना खिलाना पड़ेगा, और ये खाना वो कहाँ से खिलाएंगे, इसीलिए दोनों चौंक गए। अलादीन ने दरवाज़ा खोला तो उसने अपने सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने पूछा, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का बड़ा भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ है? वृद्ध ने पूछा। अलादीन की माँ भी समीप आ गई थी। उसने उत्तर दिया, उनकी मृत्यु को तो कई वर्ष हो गए हैं, बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी बहुत ख़राब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं बेटा अलादीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने भरपेट खाया और विश्राम करने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले गए। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफ़ा के भाई ने बताया कि मैं पर्याप्त धन कमाकर लाया हूँ और अब आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल प्रातः अलादीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊँगा। हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफ़ा का भाई न था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अलादीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी, जिसका दोस्तों एक खूबसूरत से चित्र में आप गुफा को देख सकते हैं, और सोने चांदी हीरे मोती से भरी हुई संदूकों को देख सकते हैं। मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, सीधे अंदर चले जाओ, वहाँ एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी, जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अलादीन ने उनमें से कुछ उठाकर अपनी जेबों में भर ली और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अलादीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था, जिस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, वह बोला। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा। अलादीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अलादीन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज़ न सुनी। थककर वह ज़मीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक में किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन उसके सामने प्रकट हो गया। अलादीन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज़ में वह जिन बोला, बोलिए मालिक, क्या हुक्म है? अलादीन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी है। अब अलादीन की जान में जान आई।
वह बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जिन ने पलक मारते ही अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। एक दिन अलादीन ने वहाँ के बादशाह की बेटी को देखा जो बहुत ही सुंदर थी। उसने सोचा इससे विवाह करना चाहिए। उसने कई बहुमूल्य रत्न देकर अपनी माँ को बादशाह के पास भेजा। बादशाह ने जब अलादीन की अपार धन दौलत के बारे में सुना तो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया। पीछे से गली में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, पुराने दीपकों के बदले में नए दीपक ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना। दोस्तों, एक खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं अलादीन को जिन से डरते हुए, और इसी पृष्ठ पर भी उसी जिन को दिखाया गया है। तो उसे अलमारी में पड़े पुराने दीपक का ध्यान आया। उसने आवाज़ देने वाले आदमी को बुलाया और पुराना दीपक दिखाया और पूछा, क्या इसके बदले में कोई दीपक दे सकते हो? वृद्ध ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, इनमें से कोई सा दीपक चुन लो। शहजादी ने एक चमकता हुआ सुंदर दीपक चुना और पुराने दीपक के बदले में उसे ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी कि सारा महल हिलने लगा और पलक मारते ही शहजादी समेत उड़ गया। अलादीन वापस आया तो शहजादी और महल को ना पाकर व्याकुल हो गया। इधर उधर पूछने पर मालूम हुआ कि कोई दीपक बेचने वाला आया था। वह तुरंत सब कुछ समझ गया। अलादीन बहुत दिनों तक उनकी खोज में रहा। अंत में उसने बूढ़े जादूगर और शहजादी का पता लगा लिया। एक रात वह भेष बदलकर महल में घुस गया। जब महल के सभी लोग सो गए तो वह शहजादी के कमरे तक पहुंचा और धीरे धीरे द्वार खटखटाने लगा। शहजादी के पूछने पर उसने धीमे से अपना नाम बताया। शहजादी उसे देखकर प्रसन्न हुई। उसने बताया कि बूढ़ा बीमार है पर एक क्षण के लिए भी दीपक को नहीं छोड़ता। अलादीन ने शहजादी से कहा, जैसे ही उसे नींद आ जाए मुझे बुला लेना, मैं पास ही छिपा रहूँगा। शहजादी दूसरे दिन से वृद्ध को अपने हाथ से दवा पिलाती और भोजन कराती, परंतु बूढ़ा इतना चालाक था कि दीपक को हमेशा अपने सिरहाने रखता। जरा सा भी खटका होता कि वह चौंक कर उठ बैठता और दीपक को टटोलने लगता। एक बार शहजादी ने उसे सोते देखा तो झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से दीपक को रगड़ा और जिन के प्रकट होने, दोस्तों यहाँ भेष बदले हुए अलादीन को आप देख सकते हैं, पर उसने कहा, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। जिन उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ वहीं गिर पड़ा। उधर शहजादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। उस देश का राज्य भी अलादीन को मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, नीचे एक खूबसूरत से चित्र में आप बूढ़े जादूगर और शहजादी को देख सकते हैं। और यहीं ख़त्म होती है हमारी यह कहानी।